अमेरिका और इसराइल का मुश्तरका तौर पर ईरान पर हमला। तेहरान समेत कई शहरों पर मिसाइल दाग दिए। ईरान ने इसराइल पर जवाबी हमला कर दिया। रियाद, दुबई, बहरीन, कुवैत, अबू धाबी, कतर में अमेरिकी अड्डों पर भी वार किया गया। इसराइल ने ईरान में स्कूल को निशाना बनाया। हमले में जाँ बहक अफराद की तादाद 40 हो गई, जिनमें से आधा तालिबान शामिल। ईरानी हमले में अबू धाबी में एक शख्स जान से गया। शुमाली इसराइल में 9 मंजिला इमारत गिरने से एक शख्स जख्मी। ईरानी सदारती महल और सुप्रीम लीडर खमनाई के कंपाउंड के करीब 7 मिसाइल गिरे। ईरान ने अपनी फिजाई हुदूद और इंटरनेट सर्विस बंद कर दी। बहरीन ने फिजाई हुदूद में दाखिल मिसाइल को नाकाम बनाया। ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया कि बहरीन में अमरीकी बहरी बेड़े को निशाना बनाया। कतर वजारत दिफा के मुताबिक कतर की तरफ से आने वाले तमाम मिसाइल मार गिराए गए। अबू धाबी में शहर के मरकजी एयरपोर्ट के करीब कई धमाके सुने गए, जबकि इसराइली मीडिया का कहना है कि ईरानी मिसाइल इसराइल के शुमाली इलाकों की जानिब दाखिल गए। इसराइली हुकाम की ईरानी हमले के बाद शहरियों को शेल्टर में जाने की वाज़ेह हिदायत। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन को एपेक फ्यूरी का नाम दे दिया। ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। हम ईरान के मिसाइल निज़ाम और मिसाइल इंडस्ट्री तबाह कर देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीडियो बयान कहा कि हमारा मकसद ईरानी हुकूमत से आने वाले खतरात को ख़त्म करके अमेरिकी अवाम का दिफा करना है। हम ईरान की बहरिया को ख़त्म करने जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि यकीनी बनाएंगे कि ईरान जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। अमेरिका ने खत्े में अमेरिकी एहलकारों के लिए खतरे को कम करने के लिए हर मुमकिन कदम उठाया। एक बहुत सादा सा फर्म है कि इनके पास कभी एटमी हथियार नहीं होंगे। इस हुकूमत को जल्द मालूम हो जाएगा कि किसी को भी अमेरिकी मुसल्लह अफवाज की ताकत और अजमत को चैलेंज नहीं करना चाहिए। खत्ते में मौजूद तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने इराक़ी हम मनसब से गुफ्तगू करते हुए कहा कि ईरान अपना दिफा जारी रखेगा। ईरान रद्द-ए-अमल में खत्ते में तमाम अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा। अमरीका और इसराइल ने वो रास्ता इख्तियार किया जिसका अंजाम उनके अख्तियार में नहीं। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम असीसी ने पैगाम में कहा कि हमने पहले ही खबरदार किया था, अब हालात हमला करने वालों के काबू में नहीं रहेंगे। तेहरान में आला सतह मुशावरत जारी। ईरानी ओहदेदारान का कहना है कि ईरान भरपूर और कुचल देने वाला जवाब देने की मुकम्मल तैयारी कर रहा है। जवाबी हमले इंतहाई सख्त होंगे। हमलावरों को इसके नताइज भुगतना पड़ेंगे। ईरानी हुकाम का कहना है कि मुल्क की खुद मुख्तारी पर हमला किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका ने ईरान पर हमला करके अपना असल रंग दिखा दिया। ईरान पर हमले के बाद तो रूस का रद्द-ए-अमल। कहा कि अमेरिका ने मुज़ाकरात को सिर्फ पर्दा डालने के लिए इस्तेमाल किया। अमेरिका ने हकीकत में कभी संजीदगी से हम चाहा ही नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान में अपने शहरियों के लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी। पाकिस्तानी शहरियों को ईरान का गैर ज़रूरी सफ़र करने से गुरेज की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि सलामती तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तानी शहरी ईरान का सफ़र ना करें। ईरान में मौजूद पाकिस्तानी शहरियों को एहतियात का मुज़ाहरा करने की हिदायत। मशरिक़ वस्ता की बदलती सूरत हाल के बायस PIA ने अपना खलीजी ममालिक का फ़िज़ाई ऑपरेशन मअतल कर दिया। मुत्तहदा अरब अमारात, बहरीन, दोहा, कुवैत की परवाज़ें मअतल। परवाज़ें इब्तदाई तौर पर कल शाम या फिर फ़िज़ाई हुदूद की बहाली तक ऑपरेट नहीं की जाएंगी। PIA की सऊदी अरब की परवाज़ें जारी रहेंगी, मगर उनका रूट तब्दील कर दिया गया।
तालिबान रजीम को पाक अफगान सरहद पर बिला इश्तियाल जहरियत के बाद हर महज पर पसपाई का सामना। अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह फौज की भरपूर और मौसर जवाबी कार्रवाइयाँ जारी। पाक फौज ने किला सैफुल्ला सेक्टर में अफगानिस्तान की रहीम थाना पोस्ट को मुकम्मल तबाह कर दिया। पाक फौज की जानिब से किसी भी सिविलियन हदफ या आबादी को निशाना नहीं बनाया जा रहा। ऑपरेशन हस्बुल हक के दौरान अब तक 331 तालिबान हलाक और 500 से ज़्यादा जख्मी हो चुके। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने नुकसान की ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए बताया कि अफगान तालिबान की 104 चेक पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी, जबकि 22 चेक पोस्टों पर कब्जा कर लिया गया। अफगानिस्तान में 33 मकामात को फिजा के जरिए मौसर अंदाज से निशाना बनाया गया। अफगान फोर्सेस के 136 टैंक और आम गाड़ियाँ भी तबाह की जा चुकी। पाक फौज ने पाक अफगान सरहद पर गुलाम खान सेक्टर में अफगान पोस्ट को भी तबाह किया, जिसके बाद पोस्ट में आग भड़क उठी। पाकिस्तानी फोर्सेज अफगान तालिबान रजीम के फौजी अहदाफ को निशाना बना रही हैं, जबकि पाक फौज ने किला सैफुल्ला सेक्टर में अफगान तालिबान की आला अजरा थाना और रहीम थाना पोस्ट भी निस्फ नाबूद कर दी। खैबर पोस्ट और उमारी कैंप को भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। हमारे दुश्मन को बेशक अपने घर बसाएं, लेकिन उनके साथ मिलकर हमारे साथ दुश्मन का किरदार ना अदा करें। वज़ीर दिफा ख़ाजा आसिफ का सिराजुद्दीन हक्कानी को पैगाम कहा कि आपने हमारे कातिलों को पनाह दी। आप हमारे गली मोहल्लों को खून से रंगीन करने वालों के हलीफ बने। काबुल में आपसे मुलाकात हुई, दरख्वास्त की दुश्मनों के हलीफ ना बने, अमानत ना करें, अयानत ना करें। जबकि आपने रकम मांगी वो हम भी देने को तैयार थे, मगर ज़मानत कोई नहीं थी। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जिस निस्बत से आपको हक्कानी पुकारा जाता है वो बहुत अजीम बुजुर्ग थे, उस नाम की लाज रखें। अपनी सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। रिवायत सकाफत दीन सिखाता है, जिस घर में पनाह ली हो उसकी खैर मांगते हैं। पाकिस्तानी लड़ाका तैयारी से मुतालिक भारत और अफगान मीडिया के प्रोपेगेंडे का पर्दाचाक। अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ पाक अफवाज की फैसला कुन कार्रवाई। भारत और अफगानिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीन मुतहरिक हो गई। तालिबान का नंगरहार में पाकिस्तानी तैयारे के रानी और पायलट को पकड़ने का दावा। वज़ारत इत्तलात और नशरियात पाकिस्तान ने झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी हुकाम, आलमी मीडिया और दिफाई इदारे ने किसी नुकसान की तस्दीक नहीं की। भारतीय मीडिया और अफगान मीडिया ने बड़े पैमाने पर प्रोपेगेंडा फैलाया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।